अभी मैंने आपको क्या बताया कि कौम आद और कौम समूद का नसब, कौम आद का क्या नसब है कि आद बिन इरम, क्या लफ्ज आ रहा है, इरम बिन साम बिन नूह, और इसका क्या है कि समूद बिन आमिर बिन इरम। हमारे यहां अक्सर बच्चियों के नाम क्या रखे होते हैं, हमने रखा होता है ना जी इरम, तो यह नाम रखना दुरुस्त नहीं है, ये नाम रखना दुरुस्त नहीं है। लेकिन नामों के हवाले से मैंने शायद पहले भी कई मरतबा, 20 मरतबा ये गुजारिशात आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर रही हूं। नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप की तरफ से जो सबसे पहला तोहफा अपनी औलाद को दिया जाता है ना, वो नाम का होता है। और फरमाया कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अच्छे नाम क्या होते हैं वो भी हुजूर ने बतला दिया, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, फरमाया ये अच्छे नाम है। और दूसरा क्या बतलाया कि भाई अंबिया कराम के नामों पे अपने बच्चों के नाम रखो। किन के नामों पे भाई? अंबिया कराम के नामों पे अपने बच्चों के नाम रखो। हमने आजकल नाम रखने होते हैं फिल्मी अदाकारों के नाम पे। वो हमारे एक दोस्त हैं इछरे में, बहुत अच्छे खतीब है माशाल्लाह, और उनकी तबीयत में वो बहुत मजा, तो उनके पास एक खातून आई, तो वो खातून आके कहने लगी, शायद बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी, कि कारी साहब कोई ऐसा नाम बताओ जो किसी ने भी अपने बच्चे का ना रखा हो। भाई सवाल समझ में आया? ऐसा नाम बताओ जो किसी ने भी अपने बच्चे का ना रखा हो। तो वो मौलवी साहब फरमाने लगे कि ऐसा करना, अगर बेटी पैदा हो तो उसका नाम रख लेना मजंग चुंगी, और अगर बेटा पैदा हो तो उसका नाम रख लेना जैन मंदिर। ये ऐसे नाम हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं रखे होंगे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि भाई नाम रखने में हम लोग बड़ी बेहतियाती। अच्छा, अब एक नया ट्रेंड क्या चल पड़ा है कि भाई जो कुरान करीम में लफ्ज आ गया ना, वो हमने उठा के नाम रख देना। ये नहीं देखना कि ये नाम बनता भी है कि। वो एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा हुआ मिन्हा, वो कुरान करीम में कहीं पढ़ लिया उन्होंने मिन्हा, हालांकि ये मिन्हा दो हुरूफ का मुरक्कब है, एक है मिन और एक है हा। मिन का मतलब से, हा का मतलब उस। अब मिन्हा का क्या मतलब हो गया? उससे, इससे। भाई नाम जरूरी नहीं कि कुरान करीम में हर आने वाला लफ्ज है। अब एक नाम और बड़ा मशहूर बच्चियों का चल रहा है, फबीहा। अब ये फा बी हा, फा जबर फा, बाजर बी हा, अलिफ जबर हा, ये 3 हुरूफ का मजमुआ है। अब वो नाम रख दिया जी, कुरान में आ गया जी फबीहा। तो भाई कुरान में तो शैतान का लफ्ज भी आया, कुरान में तो फिरौन का नाम भी आया, कुरान में तो हामान का नाम भी आया। क्या रखेंगे अपने बच्चों के ये नाम? नहीं। और भाई नाम रखने से पहले ना किसी से पूछ लिया करें कि भाई ये लफ्ज जो है वो नाम बन भी सकता है या नहीं बन सकता। एक छोटा सा लतीफा सुना के तो बात खत्म करता हूं। दारुल देवबंद इंडिया का बहुत बड़ा मदरसा है, वहां किसी खातून ने खत लिखा कि जी मैंने अपनी 3 बेटियां हैं, तो तीनों बेटियों का जो नाम है ना वो मैंने रखा है कुरान करीम से। भाई कैसे रखा है? और कहा जी पहला नाम मैंने रखा इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर नाम रखा। मैंने कहा ठीक है, कौसर नाम चल सकता है। और दूसरी बेटी का क्या नाम रखा जी? फसल लिली रब्बी का। बोले भाई सो रहे हो ना भाई, जाग जाओ थोड़ा सा। फसल लिली रब्बी का वनहर। दूसरी बेटी का नाम मैंने क्या रख दिया भाई? वनहर। अच्छा, अब वनहर का मतलब क्या है भाई? कुर्बानी करो। क्या करो भाई? तो अब आप खुद मुझे ईमानदारी से बताओ, यह नाम बन सकता है? नहीं बन सकता। उनका तीसरी बेटी का नाम क्या रखा? इन नशानिअका हुवल अबतर। ये तो बद्दुआ है ये तो बद्दुआ है। तो इसलिए भाई ये अपने घरों की खवातीन को समझाएं कि भाई फैशन के पीछे ना चलें कि जो फैशनी नाम है बस वो रख दिया। भाई ये देखो कि नाम का कोई मतलब बनता भी है या नहीं बनता, या कोई हदीस में कोई लफ्ज आया है नहीं आया, या किसी सहाबी या सहाबिया का नाम है या नहीं है। अगर है तो फिर तो नाम रखो, अगर नहीं तो ये फिल्मी अदाकारों के नाम पे नाम रखेंगे ना तो फिर बच्चे भी उन्हीं जैसे ही बनेंगे। ठीक, तो नाम रखते वक्त इस चीज का ख्याल रखा करें कि भाई जो हमारे अकाबिरीन हैं, सहाबा हैं, सहाबियात हैं, अंबिया कराम हैं, उनकी निस्बत से उनके नामों पे बच्चों के नाम रखें। और साथ ये दुआ करें कि अल्लाह इनके अंदर वो वाली सिफात भी पैदा कर दे। वो 2 जुमे पहले जो मसला शुरू किया था ना, वो आज भी वहीं है, तो उसको फिर अगले जुमे पे लेके जाते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।